चिरंजीवी नर्सिंग होम सिकंदरा आगरा पर आयोजित हुआ चिकित्सा महाशिविर। चिरंजीवी समाज सेवा संस्था और रोटरी क्लब आगरा नियो ने जिसका आयोजन किया। 17, 18 और 19 दिसंबर तक चले इस 3 दिनी शिविर में मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। जाने माने डॉक्टर चंदन कुमार और डॉक्टर शिवानी शिखा ने सभी का चेकअप किया। शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांच, लिवर, गुर्दा और पेट के रोगियों की जांच, खून की कमी, थायराइड व डायबिटीज की जांच, हृदय व श्वास के रोगों की जांच भी हुई। डॉक्टर चंदन कुमार डायबिटीज, थायराइड व श्वास तथा हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि सर्दियों के मौसम में यह समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है, तो बाहर धुंध में निकलने से बचना चाहिए। मरीज को अपनी दवा की डोज चिकित्सक से मिलकर सही कर लेनी चाहिए। कई सारी बीमारियां जो पहले से मरीज को होती हैं वो अत्यधिक बढ़ जाती है। अब जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आ जाती है। जो दर्द पिछले कुछ महीनों से ठीक था वो अचानक इस सर्दी के मौसम में होने लगता है। ब्लड प्रेशर के हमारे मरीज हैं जो पहले से किसी एक दवा पर उनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहती थी, वह भी देखने में आया है कि सर्दियों में बढ़ जाती है। सांस की बीमारी भी आपने देखा होगा कि कई तरह से बढ़ जाती है। तो ये मौसम जब चेंज होता है और ठंड का मौसम आता है तो कई सारी बीमारियां उभर कर आती हैं। इसी को देखते हुए ये एक कैंप का चिरंजीवी समाज सेवा संस्था और रोटरी क्लब आगरा नियो के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। और इसमें जितने भी मरीज हैं जिनको किडनी की समस्या है, चाहे वह लीवर की समस्या है, पेट की समस्या है, सांस की समस्या है, हार्ट के मरीज हैं, इन सबों को यहाँ पर जांच कर और निःशुल्क परामर्श देने की एक कोशिश की गई थी ताकि उनका एक बार पूरी तरह से चेकअप हो जाए और जो दवाइयाँ चल रही हैं उसकी डोज को सही की जा सके। चिरंजीवी ऐसे कार्यक्रम लगातार समय समय पर करता रहता है जिससे समाज में मैसेज भी जाता है जो गरीब लोगों के लिए सहायता करने के लिए। तो सर कैसे कैसे मरीज आपने देखे विंटर का मौसम में? ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास आए वो सांस के मरीज थे जो पहले से इन्हेलर्स ले रहे थे, लेकिन उनकी इन्हेलर उन्होंने छोड़ रखी थी। जबकि कुछ इन्हेलर ऐसी होती हैं दवाइयाँ जो कि चलनी चाहिए या उनकी डोज उन्होंने कम कर रखी थी, तो उनकी डोज को एक सही डोज निर्धारित की गई जिससे उनको फ़ायदा होगा। और कई तरह के उपाय बताए गए जिससे कि उनको ये सांस की प्रॉब्लम कम से कम रहे, जैसे धुआं, धूल, मिट्टी, परफ्यूम, सेंट, अगरबत्ती, इससे बचने का उपाय बताया गया ताकि ये समस्या कम से कम रहे। तो इस तरह से मरीजों को जागरूक करने से, दवा देने से ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर थोड़ा समय अगर मरीजों को बचाव के उपाय अगर उनको बताए जाएं तो निश्चित तौर पे दवाइयों का भी फ़ायदा होता है। जो दवाइयाँ चलती हैं वह कम डोज में ही ज़्यादा फ़ायदा करने लगती हैं और मरीज़ को भी बार बार हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत या फिर भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से यह एक फ़ायदे की बात होती है। गर्भवती महिलाओं की जांच डॉक्टर शिवानी शिखा ने की और उनको जरूरी सुझाव भी दिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा बिल्कुल ये प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सेवा प्रदान कर सकें और लाभ पहुंचा सकें। तो हमारा जो 3 दिन का शिविर लगा था ये 17, 18, 19 दिसंबर के दिन लगा था और इसमें जो मुख्यतः मरीज है जो हमारी हैं वो तो मुख्यतः गर्भवती महिला की ही जांच हुई है। जांच ज़्यादा हुई है और लगभग 200 से 250 गर्भवती महिला इन 3 दिन में को हम लाभ पहुंचा सके हैं। इसमें मुख्यतः जैसे ब्लड की जांच, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी, उनके शुगर की जांच, उनके किडनी की जांच, उनके लिवर की जांच, ये सब हम लोग प्रदान किए हैं। ये फ्री में उन लोगों की ये इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करा पाए हैं और उसके साथ साथ उनका एंटीनेटल चेकअप हमने किया है। मैडम विंटर के मौसम में ज़्यादातर केस आपके पास महिलाओं की बात करें तो किस टाइप के केस है? क्योंकि महिलाओं में बीपी और इसकी ज़्यादा मात्रा में, और वीकनेस की बात कर रहे हैं, वीकनेस भी गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती है। तो किस तरह के केस में ज़्यादातर आपने? ज़्यादा हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं में खून की कमी तो पाई ही जाती है, जिसको हम लोग उनका खाना का सेवन लेना किस प्रकार की
भोजन उनको प्राप्त करना चाहिए, उनकी ताकत की गोलियां क्या चलनी चाहिए, उनको कितनी बार ANC चेकअप पूरे गर्भावस्था में करानी चाहिए, किस किस समय उनके लिए वार्निंग साइंस क्या क्या रहती है जिसके चलते उन्हें अलर्ट रहना चाहिए कि हाँ कुछ खतरे की घंटी बज सकती है और हमें डॉक्टरी सलाह के लिए तुरंत भागना है। ये हम लोग उनको ज्ञान प्रदान करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। और दूसरी शिविर का संचालन चिरंजीव समाज सेवा संस्था के सचिव विजय कुमार श्रीवास्तव ने किया। ये एक्चुअल में समय चेंज हुआ है, अभी सर्दी का सीजन चालू हुआ है। उस पे इस कैंप का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गरीब जनता है वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने में, उनमें सब में, कहाँ तक कि हमारे पास भी आने में उसको दिक्कत लगती है, क्योंकि उतनी फी देना, टेस्टों का खर्चा, दवा का खर्चा। तो उन गरीब मरीजों की सहूलियत के लिए हमने ये 3 दिन का 17, 18 और 19 दिसंबर का कैंप आयोजित किया, जिसमें मरीज की गुर्दे की जांच, किडनी की जांच, मरीज के खून की जांच, मरीज के हृदय की जांच, ECG, और जो इस टाइम पे समय चेंज होता है, उस समय चेंज होने में एलर्जिक पेशेंट होते हैं और सांस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत है और ठंडक में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसलिए एक कंप्यूटराइज मशीन द्वारा, जिसको PFT बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसकी जांच, प्लस आपका NST जो 7 महीने की गर्भवती महिलाएं हैं उनके शिशुओं की जांच। तो इस तरह की सभी जांचें हमने कवर करने की कोशिश की है, जिससे मरीज की सारी समस्याओं का समाधान हो सके और मरीज इस शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। सब लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों की आप मदद करते रहते हो, चिरंजीव हॉस्पिटल की आप बैठते हो, वो सारी की सरकार का भी ये योजना है कि गरीबों की मदद करिए, तो हमेशा आप आगे रहते हो। क्या एक संदेश इसका है? ये हमारा संदेश ये है कि आप साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में तो आप अपने जो भी आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अनुसार काम करते हैं, एक व्यवसायिक काम होता है, लेकिन उन 365 दिनों में बीच बीच में आप कम से कम 30 दिन ऐसे निकालें जो आम जनता, गरीब जनता के लिए जो है सहयोग कर सके। हमारे आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि हम सब लोगों को जो जिस पोजीशन पे हैं, गरीबों को जिस तरीके से मदद कर सकते हैं, गरीबों की मदद करें और देश के उत्थान में अपना जो है सहयोग प्रदान करें। इस 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर में समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा।